हेलो बच्चों, मैं विशाल सोलंकी एजुकेशन हब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम भौतिकी का अध्याय 1 टॉपिक 3 भौतिकी की शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी की शाखाएं देखें। मुख्य रूप से भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है चिर सम्मित भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। पहला है चिर सम्मित भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। जो भौतिकी 1900 ईस्वी के पहले बनाई गई थी या 1900 ईस्वी के पहले जिसमें कार्य किया गया था, उसे हम चिर सम्मित भौतिकी या अंग्रेजी में क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। चिर सम्मित भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जमीनी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी तथा ऊष्मागतिकी जैसे विषय सम्मिलित है। दूसरा है आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। सन 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, संगणित द्रव्य भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन आता है कि किसी भी वैज्ञानिक विधि में कितने चरण होते हैं, तो आंसर में आप लिखेंगे कि किसी भी वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। चरण देखते हैं हम। क्रमबद्ध प्रेक्षण पहला, जिसे सिस्टमैटिक मेथड कहते हैं। परिकल्पना का निर्माण, जिसे फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण, जिसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। फोर्थ है प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष, जिसे एक्सपेरिमेंट एंड फाइनल कंक्लूजन कहते हैं। अब हम प्रमुख देशों के वैज्ञानिक व उनके खोज के बारे में देखेंगे। भारत के कुछ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की। चंद्रशेखर वेंकट राम, जिन्होंने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की खोज की। मेघनाथ साहा, जिन्होंने तापिक आयनन के बारे में बताया। सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया। होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने कॉस्मिक विकिरण का सोपान प्रक्रम दिया। एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा व तारों की संरचना का विकास के बारे में हमें बताया। इटली के कुछ वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया। एनरिको फर्मी, जिन्होंने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया। रूस के वैज्ञानिक लेवी डेविडोविक लैंडो, जिन्होंने संगणित द्रव्य सिद्धांत दिया व द्रव हीलियम के बारे में बताया। इंग्लैंड के कुछ वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। आइजक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में बताया व गति के नियम व परावर्तित दूरदर्शक के बारे में हमें बताया। माइकल फैराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण का नियम दिया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके बारे में हमें बताया। जे टॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया। पॉल डीरेक, जिन्होंने आपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत व क्वांटम यांत्रिकी के बारे में हमें बताया। जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में हमें बताया। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक R.A. मिलिकन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप के बारे में हमें बताया। एडविन ह्यूबल, जिन्होंने प्रसारी विश्व के बारे में हमें बताया। अर्नस्ट आरलैंडो लॉरेंस, जिन्होंने साइक्लोट्रॉन के बारे में हमें बताया। जॉन बार्डिन, जिन्होंने ट्रांजिस्टर व अतिचालकता का सिद्धांत बताया। C.H. टाउन्स, जिन्होंने मेसर व लेज़र के बारे में हमें बताया। जर्मनी के वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जिन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। W.K. रोजन, जिन्होंने एक्स किरणों के बारे में हमें बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने प्रकाश वैद्युत नियम दिए व आपेक्षिकता का सिद्धांत के बारे में हमें बताया। वर्नर हेजनबर्ग, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी व अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में हमें बताया। यूनान के वैज्ञानिक आर्किमिडीज, जिन्होंने उत्प्लवकता का नियम दिया व उत्तोलक का नियम हमें बताया। पोलैंड के वैज्ञानिक मैरी रुकलोडोस्का क्यूरी, जिन्होंने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी के बारे में अध्ययन किया।
ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक विक्टर फ्रांसिस हेस, जिन्होंने कॉस्मिक विकिरण के बारे में हमें बताया। वोल्फगैंग पॉली, जिन्होंने अपवर्जन नियम के बारे में हमें बताया। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक अर्नस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु का नाभिकीय निर्देश के बारे में हमें बताया। डेनमार्क के वैज्ञानिक नील बोर, जिन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश के बारे में बताया। फ्रांस के वैज्ञानिक लुइस विक्टर द ब्रोगली, जिन्होंने द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में हमें बताया। जापान के वैज्ञानिक हिडेकी युकावा, जिन्होंने नाभिकीय बलों का सिद्धांत हमें दिया। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल सलाम, जिन्होंने दुर्बल तथा वैद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण के बारे में हमें बताया। इसी के साथ हमारा ये तीसरा टॉपिक खत्म होता है। चौथा टॉपिक जल्द ही आएगा, वह पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद।